राधे राधे दोस्तों। आज की स्टोरी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी गारंटी है आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि आज की कहानी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान के बारे में। जी हाँ, एलॉन मस्क के नाम से इन्हें पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं ना, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला बंदा पहाड़ ज़रूर तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। ऐसे रॉकेट्स जो ज़मीन से सिर्फ उड़े ही नहीं, बल्कि दोबारा आकर ज़मीन पर लैंड भी करें। एक ऐसा रॉकेट जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे बनाना पॉसिबल भी है, और अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास आइडियाज़ नहीं होंगे, और अगर किसी के पास आइडियाज़ होंगे तो उसने कभी कोशिश ही नहीं की होगी। लेकिन एलॉन मस्क, जो कि रॉकेट की ABCD भी नहीं जानते थे, जिन्होंने किसी भी रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री तक नहीं ली हुई थी, वो बंदा रॉकेट बनाने चला था। उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पता नहीं होगा कि ऐसा रॉकेट कैसे बनाएं जो वापस लॉन्च होने के बाद ज़मीन पर लैंड कर सके। एलॉन मस्क जब रूस के पास गए थे मिसाइल्स के खोखे मांगने के लिए, तब उन्होंने हद से ज़्यादा पैसे मांगे थे। यहाँ तक कि वहाँ की कमेटी ने मीटिंग में उनका मजाक भी उड़ाया और ये कहकर मुंह पर भी थूका कि पैसे तो है नहीं और यहाँ आ गया मिसाइल्स खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपनी कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ ज़मीन पर वापस लैंड कर सके। एलॉन मस्क ने एक के बाद एक सारी किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। एलन मस्क 4 साल से इस पर काम कर रहे थे। 2002 से उन्होंने काम शुरू किया था। 2006 में उनका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया और पैसों का बहुत नुकसान हुआ था। बंदे ने फिर भी सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश हुआ, पैसों का भारी नुकसान हुआ। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास ना सिर्फ इतने पैसे होंगे जितने पैसों में ये सिर्फ एक और रॉकेट बना पाए। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे इस बंदे के पास में, वो सब इन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन इस बंदे एलॉन मस्क के अंदर इतना जुनून था, इन्होंने इतना होमवर्क कर लिया था, इसने सोचा कि इस बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सकें, और घटिया इंजीनियर तो ये रखना ही नहीं चाहते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैंने जब इतनी पढ़ाई कर ही रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। एलन मस्क, जिन्होंने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री हासिल नहीं की हुई थी, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क उठा रहे थे। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। चौथी कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देने के बाद रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। साइंस की दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर कोई रॉकेट लॉन्च पहली बार हुआ था।
एलन मस्क ने ऐसा करके दिखाया जिसको रॉकेट बनाना किसी ने सिखाया तक नहीं था। इस एलन मस्क की कंपनी का नाम दुनिया में स्पेस एक्स के नाम से फेमस है और इनके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपनी सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए ही अंतरिक्ष में भेजती रहती है। इस चौथी कामयाबी के बाद नासा ने भी इनसे डील करने की तय की, क्योंकि नासा हर बार अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने के लिए काफ़ी खर्चा करती थी। लेकिन एलन मस्क सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसका यूज़ बार बार हो सके। दोस्तों, आमतौर पर सैटेलाइट्स में जो रॉकेट यूज़ होता है, जो उसको स्पेस में लेके जाता है सैटेलाइट को, वो उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ दे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है वहीं। उसके बाद उसका कोई और यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन एलन मस्क का कहना था कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित आ जाएगा और उसमें सिर्फ फ्यूल भरने की देरी रहेगी और वो दोबारा स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। What a sight to behold! SpaceX Starship lifting off in Texas. Powered by 33 engines, the world's largest rocket, a test mission for future flights to the moon. SpaceX employees cheered but 4 minutes in, It does appear to be spinning. disaster. The rocket starts to spin, then disintegrates in a spectacular explosion. You can hear everyone groan. Starship is no more. So is it a massive failure or a huge success? As some rocket scientists are So we'll take us to Jupiter and Saturn. We're talking about an interplanetary Uber system. This is a speed bump on the way to the moon. SpaceX and Twitter boss Elon Musk was in the command center watching his $3 billion rocket go up in smoke. He's putting a positive spin on the failure, tweeting, इंसाइक्लोपीडिया तक पढ़ डाली और आज ये बंदा पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। ये वही बंदा है जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं और आ गई मिसाइल खरीदने। आज इनकी वो औकात है कि जिन्होंने ये बात कही थी उनके जैसे लाखों बंदों को खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये हैं एलन मस्क। इनके नाम में जो जान है ना, वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर की जो नॉलेज है उसके अंदर जान है। और कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। एलन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो शायद आज के टाइम पर इम्पॉसिबल है। लेकिन भूलिए मत दोस्तों, कुछ समय पहले वो लैंडिंग करने वाला रॉकेट भी इम्पॉसिबल हुआ करता था, लेकिन उसे भी पॉसिबल करके दिखाया। अब अपने देश की बात करूं, जहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के लड़कियां हैं, इतने ज़्यादा कि किसी देश की पॉपुलेशन नहीं होगी इतनी। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो उनकी सोच को विज़न देने की, उनके विज़न के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम को क्रिएट कीजिए, खुद को प्रॉब्लम के अंदर डालिए। और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की ज़रूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी युवा भरे पड़े हैं
बस उनको अपने आप की पहचान कहने की ज़रूरत है। वो बंदे भी एलोन मस्क की कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके जाओ। दोस्तों, मेरे को पता है आज की कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।